हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का इक्वालिटी ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द रेशियो ऑफ प्राइसेस। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इस जो चैनल है उसमें हम जितने भी वीडियोस पढ़ेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। द ऑप्टिमम बंडल ऑफ द कंज्यूमर इज लोकेटेड एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू वन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी कंज्यूमर के लिए ऑप्टिमम बंडल कौन सा है, यानी बेस्ट कॉम्बिनेशन दो गुड्स के कौन से हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड होंगे, कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा दो गुड्स कंज्यूम करने में। वो पॉइंट होगा जहाँ बजट लाइन टच कर रही होगी, टेंजेंट मतलब टच कर रही होगी इंडिफरेंस कर्व को। देखो, ये था इंडिफरेंस कर्व, तो बजट लाइन ऐसे इसको, यार ये टच नहीं हुई है लाइन, ऐसे टच करते हुए जाएगी, मतलब है ना, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। ये एक लाइन जाएगी टच करते हुए, ठीक है। ये आईसी कर्व है और ये बजट लाइन है, ऐसे कि आपस में टच करेंगे दोनों एक दूसरे को, ठीक है। तो जहाँ पे ये टच कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में टच कर रही है, ये पॉइंट होगा हमारा ऑप्टिमम बंडल, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। If the budget line is tangent to an indifference curve at a point, the absolute value of the slope of the indifference curve and of the budget line are same at that point. यहाँ पे क्या लिखा है, अगर बजट लाइन टेंजेंट यानी टच करती है इंडिफरेंस कर्व को किसी भी पॉइंट पे, तो जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और बजट लाइन का जो स्लोप है वो दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे MRS शब्द यूज़ किया है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के लिए और प्राइस रेशियो शब्द यूज़ किया हुआ है बजट लाइन के स्लोप के लिए। क्योंकि यार देखो, ये जैसे कि हमने पढ़ा, ये अपनी बजट लाइन होती है, ठीक है, जो ऐसे तिरछी सी बनी है, और ये इंडिफरेंस कर्व है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों की ही वैल्यू सेम है, ठीक है। Recall from our earlier discussion that the slope of indifference curve is the rate at which consumer is willing to substitute one good for the other. अब बात ये उठती है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हमें क्या बताना चाहता है, क्या दिखाता है। वो दिखाता है कि कंज्यूमर जो है एक गुड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, यानी एक एडिशनल गुड खरीदने के लिए दूसरे गुड को कितना ज़्यादा गिव अप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूरी चैप्टर में बात सिर्फ मैंगो और बनाना की हो रही है, और वो एडिशनल यूनिट खा रहा है बनाना की, कि एक एक्स्ट्रा बनाना और कंज्यूम करने के लिए वो मैंगोस कितना गिव अप कर रहा है। कंज्यूमर की खुद की यहाँ पे इच्छा की बात हो रही है, कंज्यूमर की विल की बात हो रही है। तो हो गया इंडिफरेंस कर्व। लेकिन आगे देखो, इसमें क्या है, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्स्टिट्यूट फॉर वन गुड फॉर द अदर इन द मार्केट। अब बजट लाइन का स्लोप हमें क्या दिखाता है कि कंज्यूमर यहाँ पे एक गुड जो है खरीदना चाह रहा है, एक्स्ट्रा बनाना खरीदना चाह रहा है, मैंगोस गिव अप करना चाह रहा है, तो मार्केट जो है यहाँ पे कैसे अलाउ करती है, यानी प्राइजेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले सिर्फ कंज्यूमर की खुद की विल की, खुद की इच्छा की सेटिस्फेक्शन की बात हो रही थी पहले वाले केस में, लेकिन अब सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, जब बजट लाइन की बात आती है तो यहाँ मार्केट शब्द बीच में आ जाता है। यानी मार्केट ने जो प्राइसेस फिक्स कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग एक बनाना को और कंज्यूम करने के लिए कितने रुपए के मैंगोज हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो हमें ऐसा रेट ढूंढना चाहिए जो कि दोनों ही सेम हो, जहाँ कंज्यूमर की भी इच्छा सेम हो और मार्केट का भी रेट सेम हो। हमें वो पॉइंट हमें चूज़ करना है। एट द ऑप्टिमम द टू रेट शुड बी सेम। अब यहाँ बोल रहे हैं अगर हमें ऑप्टिमम लेवल चूज़ करना है तो दोनों ही रेट सेम होने चाहिए, यानी हम जो अपनी इच्छा से खुद गिव अप करना चाहते हैं मैंगोज वो भी, और मार्केट जितना हमें गिव अप करने के लिए बोलती है, जो प्राइजेस हमें गिव अप करने के लिए बोलते हैं वो भी, दोनों रेट सेम होने चाहिए। टू सी वाई कंसीडर अ पॉइंट वेयर दिस इज़ नॉट सो। अब अगर वाई यानी इसका रीज़न जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तो हमें एक पॉइंट सोचना पड़ेगा जहाँ पे कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। सपोज़ ये यहाँ पे बजट लाइन है और कहीं इंडिफरेंस कर्व आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी बना हुआ है, लेकिन इसके टेंजेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको टच नहीं कर रहा है। ऐसे कोई भी पॉइंट सोच लो, ठीक है, जैसे कि हमने ये पॉइंट सोच लिया, ये पॉइंट सोच लिया, ये पॉइंट सोच लिया, कोई भी पॉइंट सोच लिया, ठीक है। सपोज द MRS एट सच अ पॉइंट इज़ 2। अब यहाँ पे बोला है कि एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे MRS जो है 2 आ रहा है,
ठीक है, लेकिन दोनों गुड्स के प्राइजेस तो सेम है भाई, दोनों के प्राइस सेम है, मैंगो के भी और बनाना के भी, लेकिन MRS2 है। RS2 होने का मतलब क्या है कि एक एडिशनल बनाना के लिए हमें 2 मैंगोज छोड़ने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया। देखो अब यहाँ पे मार्केट क्या कहती है, ठीक है, सेम प्राइस है तो मार्केट बोलती है एक बनाना लो और एक बनाना गिव अप कर दो। लेकिन MRS की अगर बात करें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी इंडिफरेंस की बात करें, तो वो 2 है। इसका मतलब है कि बनाना तो हमें एक मिल रहा है लेकिन हम 2 मैंगोज भी छोड़ने को तैयार हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे उल्टा सीधा हो गया। MRS यानी इंडिफरेंस कर्व की वैल्यू आ गई 2:1 और बजट की बात करें तो 1:1 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक को ले रहे हैं और एक को छोड़ रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 2 मैंगोज इफ शी इज गिवन एन एक्स्ट्रा बनाना। सेम वही बात अब इंग्लिश में रिपीट कर रही हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो कि हमने चूज़ किया था जहाँ पे MRS 2 थी, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जो है 2 मैंगोज छोड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बनाना लेने के लिए। वो बोल रहा है मैं 2 मैंगो तक छोड़ दूंगा, मुझे बस एक एडिशनल बनाना दे दो। लेकिन मार्केट क्या कह रही है कि अगर आपको एक्स्ट्रा बनाना ख़रीदना है तो आपको सिर्फ एक ही मैंगो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कितना उल्टी सीधी वैल्यूज़ हो गई हैं। यहाँ पे 2 मैंगो छोड़ रहे हैं, यहाँ 1 मैंगो छोड़ रहे हैं। देयरफॉर इफ़ शी बाइज एन एक्स्ट्रा बनाना शी कैन हैव मोर ऑफ बोथ द गुड्स कंपेयर टू बंडल रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग हम चलें तो अगर हमें एक्स्ट्रा बनाना ख़रीदना है तो हम दोनों ही गुड्स को ज़्यादा ख़रीद सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब क्योंकि 2 मैंगोज़ हम गिव अप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम चाहे तो एक और एक्स्ट्रा बनाना ले लें या एक एक्स्ट्रा बनाना ना भी लें तो एक मैंगो ही अपने पास रख लें, तो अपने पास 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पे। दस अ पॉइंट एट विच MRS इज़ ग्रेटर। तो अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, MRS जो है बड़ी है ना, क्योंकि MRS जो है 2 आ रही है, लेकिन जो प्राइस रेशियो ऑप्टिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस रेशियो क्या कहती है 1:1 कि भाई एक मैंगो के बदले एक बनाना के बदले एक मैंगो, प्राइस रेशियो ये कहती है। लेकिन MRS तो ज़्यादा बड़ी है, MRS तो 2 बता रही है। अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट होल्ड्स फॉर एनी पॉइंट एट विच MRS इज़ लेस देन द प्राइस रेशियो। तो भाई वही बात है ना, यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं आई। अब जब दोनों सिमिलर होंगे ही नहीं, दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे ही नहीं, तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टच कैसे होंगे? दोनों को टच होने के लिए, टेंजेंट होने के लिए किसी एक पॉइंट पे राजी तो होना पड़ेगा, है ना। तो यही बोल रहे हैं, ऐसा ही आर्ग्यूमेंट सेम होगा अगर MRS कम होगी तो। अब ये तो MRS ज़्यादा है, 2 है, लेकिन MRS अगर कम भी होगी तो भी हमें यही प्रॉब्लम आएगी सेम, क्योंकि बजट लाइन और जो अपना इंडिफरेंस करवा वो फिर से टेंजेंट नहीं होंगे क्योंकि उनकी वैल्यूज सेम नहीं होंगी, ठीक है। इस वीडियो